नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर इंडियन फोर्सेस के लिए, क्योंकि दोस्तों अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अब इंडिया के अंदर ही बनेंगी। इसके अंदर लाइट टैंक की बात करें, बहुत से ड्रोन्स की बात करें, इसके अलावा दोस्तों हम इसके अंदर एंटी रेडिएशन और एंटी शिप मिसाइल को भी रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, जिसके ऊपर बात चल रही थी कि इसे हम रशिया से एक्वायर कर सकते हैं या किसी और देश से, तो वो भी दोस्तों अब लोकली ही बनेगा। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने अपनी तीसरी इंडिजिनाइजेशन लिस्ट डिफेंस इक्विपमेंट के लिए जारी कर दी है, जिसे पॉजिटिव लिस्ट भी कहा जा रहा है। और यह आत्मनिर्भर भारत कैंपेन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के विजन पे रखा गया था, उसी को देखते हुए ही बनाई गई है। और उन्होंने कहा है कि मुझे बेहद खुशी हो रही है कि अब ये तीसरी पॉजिटिव लिस्ट आई है, जिसके अंदर कम से कम 101 इक्विपमेंट और सिस्टम शामिल है, जिसे अब इंडिया में ही बनाया जाएगा। बाहर से इसे खरीदने की अब इजाजत नहीं होगी। और दोस्तों पहले की लिस्ट में और इस लिस्ट में सबसे बड़ा फर्क ये है कि इसके अंदर जो इक्विपमेंट शामिल हैं वे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस की डिमांड के लिए हम बाहर से ही खरीदते आ रहे थे, अब वे भी इंडिया के अंदर ही बनेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि जो पहली लिस्ट आई थी उसके अंदर 155 mm 39 कैलिबर की अल्ट्रा लाइट होवित्जर थी, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट शामिल था। इसके अलावा और भी अन्य बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। कन्वेंशनल सबमरीन शामिल थी, कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी शामिल था। इसके बाद में दोस्तों जो दूसरी लिस्ट आई थी उसके अंदर अगर हम बड़े वेपन सिस्टम की बात करें तो नेक्स्ट जनरेशन के कॉर्वेट शामिल थे नेवी के लिए, लैंड बेस्ड MRSAM जिसे आप दोस्तों मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के नाम से जानते हैं वो भी शामिल था। स्मार्ट एंटी फील्ड वेपन सिस्टम शामिल था, जिसे आप सा के नाम से भी जानते हैं। ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम था, जो कि दोस्तों एक इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ में था फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए। और साथ ही हमारे T-72 टैंक के लिए 1000 हॉर्स पावर का इंजन भी शामिल था। और दोस्तों तीसरी लिस्ट है, इसके अंदर 100 के करीब आइटम है, जो दोस्तों मोस्टली कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट और सिस्टम्स है। और दोस्तों इसके बाद सबसे बड़ी बात जो होती है इस लिस्ट जारी करने के बाद, कि जो भी ऑर्डर होते हैं वो बाहर से बंद हो जाते हैं और लोकली ही वो ऑर्डर दिए जाते हैं। लोकली जब ऑर्डर दिए जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्हें लोकली ही बनाने की गारंटी मिल जाती है। और उसके बाद में दोस्तों कंपनीज अपना काम करती है। DRDO जो हमारे PSU है, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का काम करते हैं। तो इस तरह से सोल्यूशन निकल जाता है और इस तरह से वे वेपन सिस्टम इंडिया के अंदर बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अब 300 सोफिस्टिकेटेड आइटम्स ऐसी हो गई हैं जो लोकली ही बनेंगी। और दोस्तों इसके अलावा इन लिस्ट्स को जारी करने के बाद में क्या फ़ायदा हुआ है तो आपको बता दें कि 31 प्रोजेक्ट जिनकी कीमत लगभग 53,000 करोड़ रुपए थी, वे उसे साइन किया जा चुका है हमारी आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। इसके अलावा एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी की बात करें तो 83 प्रोजेक्ट जो लगभग 1,77,000 करोड़ रुपए के हैं, वे भी दिए जा चुके हैं। और दोस्तों अगले 5 से 7 सालों के अंदर माना जा रहा है कि 2,93,000 करोड़ रुपए के ऐसी और भी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दी जाएंगी, यानी इन चीज़ों का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों मेक इन इंडिया के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए ये बहुत बड़े कदम उठाए जा रहे हैं जो हमें डिफेंस इकोसिस्टम का हब बना देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।